नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र तो अब बनने वाला है सीधे तौर पर, रणभूमि की तस्वीर आने वाली है सीधे तौर पर, क्योंकि बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बदले का काउंटडाउन सीधे तौर पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान अब तुम्हारी खैर नहीं। बहुत पाल लिया तुमने आतंकियों को, बहुत पोषित कर दिया तुमने आस्तीन के सांपों को, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। संभल जाओ, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो कल्पना से परे होगा। इस बार वो सजा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। इस बार आतंकी, पाक परस्त आतंकी, उसके आका जहां भी छिपे होंगे उनका धरती के कोने तक पीछा किया जाएगा, पाताल तक घुसकर उन्हें ढूंढा जाएगा और फिर एक बार बताया जाएगा कि भारत को छेड़ने की सजा क्या होती है। भारत को छेड़ने पर भारत कभी नहीं छोड़ता, नहीं भूलेगा उन 28 मासूम हिंदुओं की बलि जो पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने ले ली। पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने आस्तीन के सांपों के साथ मिलकर हमास के हमले की तर्ज पर, याद रखिएगा, हमास के हमले की तर्ज पर जिस तरीके से इस घिनौनी इस्लामिक आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, अब इसके बाद भारत जो करेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है, कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक तो शुरू हो चुकी है। बूंद बूंद पानी को तरसोगे। अब समझ में आएगा कि जब जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। अब समझ में आएगा कि जब अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे जो रफ्तार मिल रही थी भारत के साथ जुड़कर, जब अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा तब पता चलेगा। जब वीजा रद्द होगा, लोग यहाँ आकर, पाकिस्तान के लोग बहुत आकर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे थे ना, अब समझ में आएगा। जब अपने ही देश के लोग पानी पी पी कर कोसेंगे और ये कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती कर दी भारत को छेड़कर, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और यही वजह है कि पूरे देश में एक उबाल है, पूरे देश में आक्रोश है और पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, एक सुर में आवाज उठ रही है कि बदला ऐसा हो जो पाकिस्तान की पीढ़ियों को याद रहे। बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 रोक दिया गया, वीजा रद्द कर दिया गया, 48 घंटे के अंदर जो लोग यहां पर हैं उन्हें वापस जाना होगा। जिस तरीके से खास तौर पर कह दिया गया कि यहां से वहां से, जिस तरीके से व्यापार से एक जुड़ाव या द्विपक्षीय बातें जो हुआ करती थी अब नहीं चलेगी साहब, अब बस बहुत बर्दाश्त हुआ है। पाकिस्तान ने जो किया है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुलकर बिहार की धरती से ये बात कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले ही, ज्यादा समय नहीं बीता, अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान में भी एक बैठक हुई। बैठक में देखिए गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया गया है। कह रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे और पता नहीं कहां कहां से परमाणु अटैक की धमकियां तक दी जाने लगी है। भूल गए अपना इतिहास। एक बार भी भारत के आगे आंखें उठाकर देखने की जब जब भी हिम्मत की है, किस तरीके से आंखें नीची की गई है, इसका इतिहास गवाही देता आया है और इस बार भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और यही वजह है कि बार बार अपने तेवर से, अपने अंदाज से और अपने कदमों से भारत बता रहा है कि ये जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में अगर अपने देश के अंदर की बात करें तो लगातार आप देखें कि कल देर रात जब सीसीएस की बैठक खत्म होती है, लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चलती है, उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 बड़े कदमों का ऐलान और इसके बाद बेहद खास तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज का जो सीधा बयान आया, जो सीधा दो टूक चैलेंज आया है, वो पाकिस्तान को डरा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान में, वो चाहे पाकिस्तानी चीफ हो या फिर पाकिस्तान के नेता हो या पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हो, आतंकी, उनकी हालत खराब है साहब। हम तो तैयार हैं
और हमने सारी तैयारी कर ली है, बदला तो लेकर ही रहेंगे। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अंजाम क्या होगा इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे। बड़ा पैनल आज हमारे साथ होगा, न केवल भारत की धरती से बल्कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ। हम तो अतिथि देवो भव कहते थे, लेकिन देखिए ना क्या कर रहे हैं आप लोग। हालांकि पाकिस्तान से भी हमारे साथ इस गेस्ट पैनल में लोग जुड़ेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलिए, ले चलते हैं आपको। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर में पहलगाम हमले पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, तमाम जो पार्टीज के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी यहां मौजूदगी होगी। बैठक में कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। विपक्ष भी ये कह चुका है, देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने एक सुर में कहा है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी हम साथ साथ हैं। और ये बातें भी पाकिस्तान की पतलून गीली करने के लिए काफी हो रही हैं साहब। और इसीलिए बैठक में क्या कड़े फैसले लिए जाएंगे इस पर सभी की नजर है। सर्वदलीय बैठक से पहले एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। राष्ट्रपति से विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने मुलाकात की है आज। सर्वदलीय बैठक से पहले यह मुलाकात अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। बैठक जब सर्वदलीय बैठक शुरू होगी तो इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक तरफ वहां दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कुछ ही देर में होने वाली है, श्रीनगर में भी ऑल पार्टी मीटिंग आज शाम को हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से 20 देशों के राजदूतों को भी पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी बातें बता दी गई हैं। संकेत दे दिया गया है कि भारत का मूड क्या है, भारत इस हमले का बदला कैसे लेने वाला है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति से गृह मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात, यह भी अपने आप में बहुत बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि जब पहलगाम हमला हुआ था और इसके बाद से ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए। कड़ी निंदा की गई थी इस हमले की और इसके बाद से ही यह कहा जा रहा है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी विपक्ष उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर आया है। क्योंकि वाकई इस बार हमला केवल लोगों पर नहीं हुआ है, मासूमों पर नहीं हुआ है। इस बार हमला भारत की आत्मा पर हुआ है। नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस तरीके से 28 हिंदुओं को मार दिया जाता है, जिस तरीके से कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है 14 राज्यों में, जब वो शव पहुंचते हैं, कल्पना से परे थी वो तस्वीरें। उन तस्वीरों को देख के कोई भी एक ऐसी आंख नहीं होगी जो नम नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आंखों में शोक था तो आंखों में प्रतिशोध की आग भी है। ये प्रतिशोध कैसा होगा इसकी कल्पना पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। चलिए हम अपने अतिथियों के पास चले, उससे पहले मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विकास ब्रजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं और कश्मीर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन विपक्ष ने पहले ही यह संकेत दे दिया है सरकार जो भी फैसला लेगी हम साथ साथ हैं। विकास, क्या अपडेट? मुझे लगता है शायद विकास से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोहिल बशीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहिल, एक तरफ यहां पर सर्वदलीय बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ आज श्रीनगर में भी सर्वदलीय बैठक हुई और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो यूनिफाइड ऑपरेशंस चल रहे हैं आतंकियों को खत्म करने के लिए और पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे उनको ढूंढने के लिए, इन सब चीजों को लेकर फिलहाल वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से बहुत बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हुआ जिसमें 27 जो पर्यटक है उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद लगातार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है पूरे देश के इलाकों में नजर आ रहा है और इस वजह से लगातार जो है एक्शन मोड में सुरक्षा बल के जवान भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त लगातार पिछले 3 दिन से पहलगाम में है और पहलगाम के मेन मार्केट में हम लगातार इस वक्त मौजूद है और पीछे आप मेरे देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ इस पहलगाम में, जिस पहलगाम में हजारों की तादाद में पर्यटक जो है यहाँ पे एंजॉय करने आते थे और आज पूरी तरीके से
डेजर्टेड लोग जो है पूरे पहलगाम का नजर आ रहा है। लेकिन इस के साथ साथ अगर सर्वदलीय बैठक की बात करें तो आज 4 बजे जो श्रीनगर के SKICC में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो सभी पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो मौजूद रहे, जिसमें खास तौर पे जो वरिष्ठ जो नेता है गुलाम नबी आज़ाद वो भी इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे, और इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और PDP के से भी जो है कुछ लीडर्स जो है इस सर्वदलीय बैठक में जो है शामिल हुए थे। और पूरी तरीके से सबसे पहले सर्वदलीय बैठक जब शुरू हो गई तो 2 मिनट की जो खामोशी है, जो 2 मिनट का साइलेंस है, वो उन शहीद पर्यटकों के लिए हुआ जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। लेकिन दूसरी जानब से इस सर्वदलीय बैठक के बाद जो है लगातार वहां पर चर्चा की गई और इस जो कवर्ड अटैक हुआ, जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम के बैसरन इलाके में, उसको पूरी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर इस सर्वदलीय बैठक में जो है उसको कंडेम किया गया। और पूरी तरीके से ये मांग जो है लगातार उठ रही है हर किसी की तरफ से कि इसका बदला जो है पूरी तरीके से जरूर यहाँ पर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बड़ा प्रहार जो है कल यहाँ पर केंद्र सरकार की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर किया गया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस एग्रीमेंट को पूरी तरीके से जो है उसको सस्पेंड करना पड़ा, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि 90% पानी जो है पाकिस्तान को हमारे देश से ही मिलता है, और इस वजह से 230 मिलियन जो पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है और डरा भी हुआ है रोहिल, क्योंकि अब आपके माध्यम से ही हम तक जो इनपुट्स आए थे कि कल देर रात तक बहुत सारे जेट्स जो हैं वो फ्लाई करते रहे और सीधे तौर पर एक डर का माहौल पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर देखा गया था कि भारत कहीं ऐसा कुछ ना कर दे जो पिछली बार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के दौर में उन्हें देखने को मिला था। जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से लगातार कल से ही हमने देखा, जब से ये अटैक हुआ तब से लगातार लोग जो है इसी बात की मांग कर रहे हैं, चाहे कश्मीर घाटी के लोग की बात करें, चाहे देश के विभिन्न इलाकों से जो लोग हैं उनकी बात करें, तो वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा 2019 में जिस तरीके से CRPF की कॉन्वाई पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद जिस तरीके का एक्शन जो है यहाँ पर भारतीय सरकार ने जिस एक्शन मोड के साथ जो है पाकिस्तान पर प्रहार किया, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को जो है बदले में वो यहाँ पर भारतीय सेना की और वायुसेना की तरफ से उसको अंजाम दिया गया। तो यही मांग इस वक्त लगातार उठ रही है कि एक बार फिर से इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करना जो है एक वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है हर किसी इलाके में, जम्मू कश्मीर के हर किसी इलाके में सामने आ रही है। तो लगातार इस बात की मांग जो है लगातार उठ रही है कि एक बार फिर से उस तरीके की स्ट्राइक जो है यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करनी चाहिए, जिस वजह से लगातार पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतों से बाज आए। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो कल श्रीनगर का दौरा करेंगे, और ये जानकारी मिल रही है कि वो एक हाई लेवल बैठक जो है सेना के जो जितने भी अधिकारी है कश्मीर घाटी में उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ एक सिक्योरिटी जो मीटिंग है वो लेंगे। उसके बाद बिल्कुल रोहिल, मैं आपके पास आ रही हूँ, बड़ी खबर आपने दी है और दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं ब्रेकिंग न्यूज की कल बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि सेना प्रमुख कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहुंच रहे हैं कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ पहलगाम में उस पॉइंट पर भी जाएंगे जहां पर इस जघन्य आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में भारत नजर आ रहा है, और यही वजह है कि एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स और उसके बाद अब सेना प्रमुख का कल कश्मीर पहुंचना। संकेत बड़े हैं, संदेश भी बड़े हैं। जल्दी से 20 सेकेंड्स में रोहिल इस पर जरा प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि सेना प्रमुख का वहां पहुंचना, तीनों सेनाओं को कल ही अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। सीसीएस की मीटिंग में जो कदम उठाए गए, सीसीएस ने कहा था कि मीटिंग में जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है वो तो अब इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये सिर्फ 50% है, 50% तो अभी होना बाकी है। और कल सेना प्रमुख का वहां पहुंचना बहुत बड़ा संदेश। रोहिल जी देखिए, जिस तरीके से कल जो है ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना के जो चीफ है जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो कल यहाँ पर जो श्रीनगर में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या संदेश रहेगा भारतीय सेना के उन जाबाज जवानों के लिए जो लगातार इस वक्त भी इस ऑपरेशन को बैसरन के इलाके में चला रहे हैं, और क्या संदेश रहेगा। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा जो है आर्मी चीफ का माना जा रहा है, क्योंकि कल जो है शायद हो सकता है कि वो बैसरन इलाके का भी जो है वहां पर स्पॉट पे जाएंगे, वहां पर भी हालातों का जायजा लेंगे, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन
ऑपरेशन जो है लगातार इस वक्त भी चलाया जा रहा है। शायद हो सकता है कि वहां पर जो है पूरी तरीके से वो स्थिति का जायजा लेंगे, तो कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये दौरा आर्मी चीफ का वो माना जा रहा है। महत्वपूर्ण दौरा और इस बीच बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। विकास को इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर। विकास, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट? सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और क्योंकि जैसे कि इस बैठक से पहले ही संकेत मिल गए थे विपक्ष की तरफ से कि सरकार का जो भी निर्णय होगा हम साथ साथ हैं। विकास, बिल्कुल, देखिए लावनी जी, इस समय जो देश में चल रहा है वो वाकई ऐसी चीज़ है जो सियासत से और तमाम चीज़ों से कहीं ऊपर उठकर बोलने वाली चीज़ें हैं। लिहाजा क्योंकि ये सियासत से बहुत ऊपर है, इसीलिए आज हमने और पिछले 2 दिन में जो दिल्ली में इस समय घट रहा है ये वो शांति है जो किसी तूफान की तरफ इशारा करती है। एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री का मुलाकात करना हो तीनों सेना प्रमुखों से, उसके बाद आज प्रधानमंत्री का संबोधन हम सुन लें, मतलब प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच से इस पूरे आतंकी हमले के बाद पहला बयान आना मंच से, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हमला होगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि कल्पना भी नहीं की होगी। और उसके बाद खुद स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर का राष्ट्रपति जी से मिलना, तो ये जो अभी दिल्ली में शांति नज़र आ रही है ना, जिसके दम पर पाकिस्तान थोड़ा सा खुले बयानबाजी कर रहा है, जो कह रहा है कि अब आतंकवाद अगर होगा तो खुले दम पर होगा, तो ये उनको भी चेताने वाली बात है कि जो ये शांति आप देख रहे हैं ये बड़े तूफान की तरफ इशारा करती है। और लिहाजा सभी की सर्वसम्मति हो, सभी से बातचीत की जाए, क्योंकि देश का मामला है, लिहाजा सर्वदलीय बैठक है। और तमाम इस बैठक में अब मैं बता देता हूं कौन कौन शामिल होने वाला है बहुत जल्दी से। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, एलजेपी, तमाम पार्टियों के नेता पहुंचने वाले हैं। और अभी की अगर अपडेट कहें तो राहुल गांधी संसद भवन पहुंच गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम नेताओं के साथ वहां पहुंचे और इसकी बैठक पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। सभी से राय ली जाएगी कि क्या बेहतर हो सकता है। विकास, आप नजर बना के रखिए और रोहिल आप भी नजर बना कर रखिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे, अगले कुछ पल, अगले कुछ दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी है, क्योंकि काउंटडाउन तो साहब शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और आइए अब सीधे चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के पास। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, ओपी गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम। हमारे साथ इस वक्त साथ ही साथ सिद्धार्थ दवे साहब हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ पाक मामलों के जानकार, हालांकि उनकी मौजूदगी अभी पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पाकिस्तान मसलों पर जानकारी रखते हैं, यूनुस खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत मिश्र जी और कांग्रेस से रतन तिवारी जी हमारे साथ इस पैनल में होंगे, दोनों का भी बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आइए यूनुस खान साहब आपके पास आ रही हूं। देख लिया ना आप लोगों ने कि भारत अब कितना बदल चुका है। अभी तो सिर्फ 50% की शुरुआत हुई है, अभी तो जो होना है वो बाकी है सर। डर तो जरूर लग रहा होगा आप लोगों को। जी, हमें तो पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से कोई डर नहीं है। और सबसे पहली बात है कि ये जो कश्मीर के अंदर ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तानी अवाम ने भी अफसोस का इजहार किया है। लेकिन यहाँ पे आप मेरी बात ना रुकेगी, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। हम यूरोप में मैं रहता हूँ, पेरिस में रहता हूँ, और यूरोप के अंदर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान माजी में ताल्लुकात जो थे वो इसी तरह थे कि आपस में इनकी दूसरी जंग अजीम की लड़ाई हुई थी। लेकिन आज अगर यूरोप ने तरक्की की है तो इस वजह से की है कि इन्होंने ताल्लुकात बनाए। आप लोग जो हमारी जो इंडियन मीडिया है, मैं खुद इंडियन मीडिया के साथ काम करता हूँ, मैं इसको एज ए मीडिया नहीं समझ रहा हूँ। ये एक पार्टी बन चुकी है और वो नफरत बेचती है। हमला होता है कश्मीर के अंदर और आप 1 मिनट के अंदर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान जो है इसका जिम्मेदार है। हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, हमारे पास वो एविडेंस होते हैं, हमारे पास वो सारी चीजें होती हैं जो आपको सीधे तौर पर बेनकाब करने के लिए काफी है। यहाँ बैठकर आप जो अफसोस जाहिर कर रहे हैं ना, ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए, क्योंकि भेजा तो आप लोगों ने ही था, भेजा तो आपने ही था। वो जो आतंकी आए थे, किस तरीके से पाकिस्तान से उनके तार जुड़ रहे हैं, किस तरीके से उनके पास से पाकिस्तान
मेड इन पाकिस्तान, वो जो ड्राई फ्रूट्स लेकर भेजा था ना आपने, वो सब मिल चुका है। सब यहाँ बैठकर ना मुझे ना आप ये ना अमन की खीर वाली कहानी मत सुनाइए। बहुत हो गया अमन की खीर, अब चीरने की बारी है। मैं आपसे आपका आगे का वक्तव्य, आपके आगे के स्टेटमेंट लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मैं जरा सीधे लिए चलती हूँ क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक हुई थी श्रीनगर में, जिसके बारे में अभी रोहिल बता रहे थे, उससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस वक्त We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals तो कड़ी निंदा इस हमले की और सीधे तौर पर साथ हैं, जो भी कदम उठाया जाएगा साथ हैं, तुम पूरा देश साथ है। और इस साफ तौर पर यह सबक होने वाला है पाकिस्तान के लिए कि जो उसने किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी। यूनुस खान साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था। मैं सीधे जरा सा अभी जाना चाहती हूँ। मैं पहले संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आप देख रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि हमने अफसोस जाहिर किया और वहां से आतंकियों को भेज भी दिया, अफसोस जाहिर किया और अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीदड़ भपकी भी दे दी कि भूलिए मत हम किस तरह से परमाणु अटैक कर सकते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि चित्त भी मेरी होगी, पट भी मेरी होगी, लेकिन यहां तो सब कुछ एक्सपोज्ड है। संजय कुलकर्णी सर। लावनी जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पे भरोसा किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाता रहेगा और ये सारे आतंक का जो सौदागर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो फौज है वो पूरा कंट्रोल करती है इस आतंक को, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे उनके मुखाते रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज कन्वेंशनल वॉर लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर लड़ती है। 5 लाख उन्होंने तैयार किए लोग सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए, कन्वेंशनल वॉर के लिए तो तैयार नहीं है। जिस तरह से बौखला गए, डर गए, तो आप समझ सकते हैं कि हाफिज सईद का ही खुद का दोस्त आकर के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हम सहानुभूति देते हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये क्यों डर रहा है, क्यों बौखला रहा है? वही तो चंद एक दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कहा था, कश्मीर ये वो, और अब बिल्कुल डर गए। उन्हीं के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, बार बार इसको कह रहे हैं कि नहीं हमारा हाथ नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने ही आपने सुन लिया ना, चोर की दाढ़ी में तिनका जब होता है तो कैसे रिएक्शंस आते हैं, वही रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान से। आपको जवाब देता हूं। हाँ बोलिए ओपी सर, इसके बाद आती हूँ आपके पास। देखिए बात सुने, आपने बात कर दी, लेकिन आप लोगों ने सबूत पेश नहीं किया। आपके जो कश्मीर के अंदर 7 लाख फौजी हैं, आपकी इंटेलिजेंस फेलर, आपकी फौजी नाकामी है। 400 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर का एरिया। आप अपने आर्मी से पूछो, आप अपने उन सिक्योरिटी इदारों से पूछो, सिक्योरिटी फेलर कैसे हुआ है? अरे हम पूछ रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वो हमारा मामला है। हम पूछ रहे हैं, हम हर किसी से पूछ रहे हैं, हम आस्तीन के सांपों को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि हम पर्दे के सामने जो है उन्हें भी नहीं बख्शेंगे और पर्दे के पीछे वालों को भी नहीं बख्शेंगे। हम सबको ढूंढ रहे हैं साहब। लेकिन आपकी तरफ से जिस तरीके से बात कही जा रही है ना कि पाकिस्तान नहीं है इसके पीछे, सबूत कहां है? तो सबूत बहुत सारे हैं यूनुस जी,
और ये सबूत हमें दिखाए नहीं, ये सबूत कहीं से आपके नहीं कहने से छुपा। सबूत थोड़ी होंगे। पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकियों को यहां भेजा, किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक को पाला जाता है, भारत को अशांत करने के लिए किस तरह से वहां रोड मैप तैयार होते हैं, ये आप भी जानते हैं। दिल पर हाथ रख के बोलिए, आपने कहा ना आप पाकिस्तान की सरजमी पर नहीं है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई आप भी जानते हैं। ये लोगों में इश्तिगाल भेज रही है। कौन सी नफरत? तो नहीं बता रही। पाकिस्तान क्या बेच रहा है फिर? पाकिस्तान क्या बेच रहा है? इसका जिम्मेदार नहीं है। आप लोग बलूचिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई घटना होती है तो आप अरे लोग उस पे खुशी बलूचिस्तान मना कहां देते पहुंच हैं। गए आप? अभी तो आप देखिए होने क्या वाला है, वो तो छोड़ ही दीजिए। वहां किस तरह से मैं तो बलोच कहता लोग, हूं, बलोच के लोग किस तरह से आपकी सेना, आपकी सरकार से नाराज है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आप ये बता दें कि जो आप भेजते हैं ना यहाँ आतंकियों को, और जिस तरीके से आप लोगों ने हमास के वो जो आतंकी आए थे लीडर्स, बहुत सारा उनको किस तरह से वेलकम किया गया था, ये दुनिया ने देखा था। तो पाकिस्तान क्या है, क्या था और क्या रहेगा, ये हर कोई जानता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान से हैं इसलिए बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। सच को स्वीकार कर लीजिए यूनुस खान साहब। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जो आप सहाफत से हटकर जो है एक पार्टी बन जाती है। मैं हकायक के ऊपर बात कर रहा हूं। इस वजह से पाकिस्तान के जो सियासी जमातें थी, आपस में मसाइल थे, हम एक हिंदुस्तानी है। पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए। अभी देखिए आपको दिखा दिया ना, ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। एवरी पार्टी इज गोइंग टू हैव दिस मीटिंग। हर कोई वहां पर मौजूदगी अपनी दर्ज कराने वाला है। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। अभी लिस्ट भी मेरे सहयोगी ने आपको बता दी थी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस मीटिंग में नहीं है। हम एक हो जाते हैं जब हमारे देश पर, हमारी आत्मा पर कोई प्रहार करता है। ओपी गुप्ता जी, ओपी गुप्ता जी, अगर कोई जारियत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने आपको पायलट को जो है ना, अगर आपको याद हो तो हमने उनको चाय भी पिलाई थी। आपने चाय क्यों पिलाई थी? क्योंकि आपको पता है ना कि हमने क्या किया था, वो आपका डर उसमें लाजमी था। ओपी गुप्ता जी, जल्दी से एक कमेंट आपका लेना चाहूंगी। ओपी गुप्ता जी, अब देखिए गीदड़ भपकियां हैं ये। खुलकर चाहे कितना भी बोल लें, पाकिस्तान पहले भी एक्सपोज था, आज भी एक्सपोज है, लेकिन जिस तरीके से कमर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, कितनी कारगर होगी ये? ओपी सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए सर। एंड सिद्धार्थ जी प्लीज अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, एंड देन आई विल कम टू यू। हाँ गुप्ता सर बोलिए। ओपी गुप्ता सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है अभी, शायद अनम्यूट नहीं है शायद। जी चलिए, जल्दी से एक कमेंट सर सिद्धार्थ जी से ले लेती हूँ, फिर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ दबे जी, ओपी सर आपके पास आती हूँ, ऑडियो प्लीज आपका ठीक हो जाएगा तब तक। सिद्धार्थ दबे जी, आप सुन रहे हैं ना किस तरीके से हमने जो करना है वो तो हम करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने संकेत भी दे दिया है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं आप यूनुस जी क्या बातें कर रहे हैं। अभी भी वो अमन की और क्या क्या बातें किस तरीके की नसीहत दे रहे थे, आप सुन ही रहे होंगे। जी सी I'd like to share something जो इसके पहले जनरल कुलकर्णी ने बताया कि इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना का मोटो क्या है। भारतीय सेना का मोटो है सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। और आपको जान के और आपके दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद वी सबिल्ला। जिस आर्मी का मोटो ही जिहाद है, तो क्या ये जिहादी एक्शन नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली अ जिहादी एक्शन, जिहादी टेररिस्ट अटैक ऑन द सॉइल ऑफ भारत। और इसका ये बात जो है ये कड़ी तरह से सबको सुननी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि जिस आर्मी का मोटो ही जिहाद है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम देम? उनसे आप किसी दूसरी चीज की उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं? किंतु ये वक्त ऐसा है जहां पे हमें राष्ट्र प्रथम की भावना रखकर न सिर्फ अपनी सेना की लीडरशिप पे विश्वास रखना पड़ेगा, न सिर्फ हमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपितु
हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पे भी अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। विल हैव टू हैव फेथ इन द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप। ये खुलकर ये बोल दिया गया है, सबने कह दिया है कि जो निर्णय होगा मान्य होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हमला किया गया है, जो इस्लामिक आतंक यहाँ पर दिखाया गया है, जिहाद जो जिस तरह से छड़ा गया है, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। रमाकांत जी, रतन जी भी इंतजार करें, और ओबी सर का प्लीज ऑडियो तब तक ठीक करा दीजिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है रण क्षेत्र। तो पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, हर उससे बदला लिया जाएगा जो 28 मासूम मौतों का, जो हिंदुओं की मौतों का जिम्मेदार है, वो चाहे पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे। सीधे गेस्ट पैनल के पास चलते हुए रमाकांत जी और रतन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट रमाकांत जी आपसे भी। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी 50% ये कहा जा रहा है कि शुरुआत हुई है, अब आगे क्या? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए जी। जिस तरह की घटना घटी है, इसको मैं किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता हूं जो कि कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है। ऐसा नहीं है जो कि हमें इस तरह का मतलब कोई गुरेज नहीं है, जो कि जहां पर और व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, वहां पर कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। निश्चित तौर पर इस तरह की जो 28 जो मृत्यु हुई है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि इसका किसी से तुलना करना बहुत ही गलत है। लेकिन हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा होगा कल सीसीएस की जब बैठक हुई, उसके बाद जो 5 ऐसे निर्णय लिए गए, मुझे लगता है जो कि इस तरह के निर्णय आगे भी आने वाले समय में मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये तो एक पहला स्टेज था जो कि हमने ये 5 निर्णय लिए, लेकिन इस तरह के एक्शन और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से बालाकोट का हमने देखा, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी हमने, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हमने देखा जो कि सेना प्रमुख का जो बयान था वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने वाला था, और निश्चित तौर पर देश के अंदर में भी ऐसे आतंकवादी समूह, ऐसे वर्ग हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसको भी चिन्हित कर रहे हैं, और चिन्हित करके उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। हमने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, और उसमें मुझे लगता है कि देश एकजुट है, सारी पार्टियां एकजुट है, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय लेगी, मुझे लगता है जो कि हर एक पार्टी उसको बिल्कुल उसके साथ खड़ी है, उस निर्णय के साथ खड़ी है, क्योंकि इस बार सब मान रहे हैं कि ऐसा जिहादी हमला तो बर्दाश्त नहीं होगा। रतन तिवारी जी, सर्वदलीय बैठक से पहले ही कांग्रेस ने कह दिया है कि हम तो साथ साथ हैं इस मसले पर। तब भी यहाँ पे अभी बैठ के यूनुस खान साहब ये बता रहे थे कि देखिए आपके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब आक्रमण करते हैं ऐसे आतताई, तो हम एक हो जाते हैं, हम अपने अंदर का मामला अंदर सुलटा लेंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी आंख उठाकर देखेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ ये होता है। रतन तिवारी जी। लावनी जी, ये भारत का विषय है। भारत में एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। हम आपस में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन हमारे भारत के ऊपर अगर भारत की आत्मा पे अगर कोई कठोर से कठोर अगर तकलीफ देगा, या हमारे भारत के ऊपर कोई हमला करेगा, भारत की आत्मा के पे अगर कोई हमला करेगा, तो उनको घर में घुस के मारेंगे, हम सब एक होके मारेंगे। ये यूनुस खान को मैं बता रहा हूं। यूनुस खान, ये भारत है, भारत में हम लड़ते आपस में हैं, लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई नजर उठाता है या नजर उठा के देखता है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर उस पाकिस्तान के नस्त नाबूद करने में हम पीछे भी नहीं हटते। क्योंकि आपने जो कायराना हरकत की है, जो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, जो चुन चुन के टारगेट किया है, ये उनके ऊपर आक्रमण नहीं, ये भारत की आत्मा के ऊपर आक्रमण है, और वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। 99 का युद्ध था। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। आप भले ही वहां बैठकर कहते रहे कि यहाँ पर एक पार्टी, यहाँ एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो पार्टी है हिंदुस्तान, वो पार्टी है भारत। और यहाँ पर इस पैनल में बैठा हुआ हर एक शख्स यहाँ पर भारतीय है, बस यही है हमारे पास, तो कोई पार्टी अलग नहीं है। यूनुस खान साहब, देखिए जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना कि हम आप लोग सिर्फ इंडियन हैं, तो इसी तरह हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, फिर हम बलोच, सिंधी, पठान, पंजाबी नहीं होते, कश्मीरी नहीं होते। आप अगर बलोचिस्तान के अंदर अपने दहशतगर्द भेजेंगे और लोगों को मारेंगे और स्पॉन्सर करेंगे, तो शीशे के घर पे बैठ के आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आपके आतंकी यहाँ कैसे आते हैं। हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ दीजिए ना। प्रमाण कहाँ दे पाते हैं आप खुद ही किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हो जाते हैं। प्रमाण दे दीजिए, मान लेंगे। हमारे पास तो प्रमाण है, एक नहीं
100 प्रमाण है, 100 सबूत आपके सामने रख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को भेजता है भारत में। आपका नेवल ऑफिसर हाजिर सर्वसराग का फैसला हमने पाकिस्तान में गिरफ्तार किया है। संजय कुलकर्णी सर, इसका जवाब माकूल तरीके से देंगे। संजय जी बता दीजिए सर, बता दीजिए इनको कि प्रमाण किसके पास ज्यादा है, और ये जिनका नाम लेते हैं ना अक्सर, उनके बारे में भी बता दीजिएगा कि कौन थे वो। लावनी जी, आपको मालूम है कि इन्हीं के राष्ट्रपति रहे, इन्हीं के चीफ रहे। मुशर्रफ क्या कहते थे, ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और वो वहां के सेना अध्यक्ष रहे और वहां बाद में राष्ट्रपति बने। अगर उनकी सोच इस प्रकार से है तो पाकिस्तानी की जो सोच है, जो पाकिस्तान की फौज की जो सोच है, वो इतनी गिर गई है। हेट इंडिया मतलब उनकी नस नस में भरा है। जैसे बार बार उनके जुल्फिकार अली भुट्टो भी कहते थे, हम भारत के साथ 1000 साल तक लड़ेंगे पर घास खाएंगे। और उसके बाद मुशर्रफ जियाउल हक आए, वो क्या कहे, वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और अभी आसिफ मुनीर, इसको तो मुझे लगता है हाफिज मुनीर बोलना चाहिए। किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, हम 2 नेशन थ्योरी है, हम हिंदू मुसलमान अलग है, ये है हमारा एक्सप्रेशन अलग है, हम देश अलग है। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, पूरे विश्व भर में आतंक फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान बार बार ये प्रूफ कहता है ना कि प्रूफ लेकर आइए, तो हमारे पास तो सैकड़ों प्रूफ है। ये प्रूफ कहां से दिखाएंगे? कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारी सरजमी को, हमारे लोगों को यहाँ पर बरगलाया जा रहा है। कौन किसे बरगला रहा है? वहां पे बलूचिस्तान में कौन खड़ा हो रहा है? बलूची बोल रहे हैं, बलूची बोल रहे हैं। हमसे 3% है आबादी के, और 42% हमारे देश के ऊपर पंजाबियों ने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। सारे पंजाबी हमारे का सारा कुछ ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चीनियों को सीपीसी के द्वारा ग्वादार में पूरा पोर्ट, हमारा मछली बंद हो गई है, हमारी बिजली ईरान से आ रही है, हमारे को पीने का पानी नहीं है। ये तो हालत है बलूचियों की। और आप कह रहे नहीं जी, हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान में बीच में दखल अंदाजी दे रहा है। साहब, अब तो हट गई ना आईने पे लगी हुई धूल। लेफ्टिनेंट जनरल सर ने बता दिया आपको। ऑफिसर हमने गिरफ्तार किया हमारे पाकिस्तान के जेल में अभी भी। और क्या सबूत चाहती है? देखिएगा यूनिस साहब, जो जफर एक्सप्रेस ने किसको मारा? आप ही के फौजियों को मारा। किसने मारा? बलूचियों ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि आप ही लोग उनके पास, आपके फजलुर रहमान ने, आपकी संसद ने क्या कहा कि बलूचिस्तान के ऐसे 6 प्रोविंसेस हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, वहां पे बलूचियों का झंडा लहराता है, वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का राज चलता है, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का राज चलता है। तो ये किसने खड़े किए? ये आप ही के है ना। आपने लश्कर तैयबा को बोला रेजिस्टेंस फ्रंट मुखता है, अब आप बोल रहे हैं तालिबान। आपने कहा क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान आप ही का है? आप ही तालिबान के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप ही ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वही आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो यूनिस भाई, अगर आप पाकिस्तान को नहीं सुधारेंगे और आप नहीं सुधरेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आपके बरखिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी होगी ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप क्या करें, मैं ये नहीं कह रहा, आपका भी हक है करने का, लेकिन हम करेंगे क्योंकि आपने हर बार हमारी अस्मिता के ऊपर जब आंच उंगली उठाई है तो आपको तो इसको सहन करना पड़ेगा। पाकिस्तान ये जो कर रहा है, उंगली उठाई है तो फिर तो सहन करना पड़ेगा। हम तो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, आप जंग चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम। जंग मसाइल का हल नहीं होता है। जंग आतंकियों से जंग, आतंकियों से जंग, नुकसान नहीं हुआ, हर मसले का हल यही है। आतंक को खत्म करने का हल यही जंग ही है। आप आतंक को कब तक पालते पोसते रहेंगे? आपके लोग ही अब परेशान हो चुके हैं इस आतंक से। आप जरा अपने इंटरनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखना तो शुरू कीजिए। अपने लोगों के बीच में जाकर पूछिए तो कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पाकिस्तान को आज भी आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर घूमना पड़ता है साहब। ग्रे लिस्ट में अभी आप जाते जाते बचे, इस बार आप ग्रे लिस्ट में, ब्लैक में जाते जाते बचे, और हालत यही रही तो ब्लैक में जाएंगे सर। हमें जरूरत नहीं है, हमें आप यहाँ बैठकर मत बताइए। अपने लोगों से पूछिए, अपनी आवाम से पूछिए, अपनी आवाम से पूछिए। पाकिस्तान में सबके पास अपना रिहायशी घर है। यूनुस भाई, आपको क्लिंटन ने क्या कहा कि अगर आप सांप पालते हैं आपके पीछे और आप ये समझते हैं कि सिर्फ अपने दुश्मनों को काटेगा, तो वो दिन भी आएगा कि वो सांप जो आपने पाले हैं वो आपको काटेंगे। तो आप विक्टिम मत कीजिए, आप परपेट्रेटर्स हैं। आपने सांप पाले हैं तो आपको तो काटेंगे। आपने पाले छोड़ करके हिंदुस्तानी को काटेंगे, ऐसे मत नहीं आएगा। हिंदुस्तान को जब आपको काट रहे हैं,
आप वक्त आ गया है, आप सुधरना नहीं चाहते वो बात अलग है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट पे इतने साल क्यों रखा? क्योंकि टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या क्या आपको क्यों इतने साल लगे ग्रे लिस्ट से हटने के लिए? वो भी मदद हुई आपकी, इसलिए निकाला गया। और वही अमेरिका आपको आज घास नहीं डाल रहा है। तो जो बात है, आप देखिए आप चीन क्या कह रहा है, चीन भी आपके फौज के ऊपर अब विश्वास नहीं रखता है। क्या हम अपनी डिवीजन लाएंगे, अपने जो इंजीनियर्स हैं जो ग्वादार पोर्ट में बना रहे हैं उनकी मदद हम करेंगे, सीपीसी को पूरा देखभाल हम करेंगे, पाकिस्तान की फौज नहीं चाहिए हमें। कितना आईना देखेंगे आप, एक के बाद एक देख रहे हैं। आईना हमारे, आप हमारी सुने तो हम आपको आईना दिखा ठीक है, देते हैं। चलिए ठीक है, दिया आपको 1 मिनट दिया, बताइए जरा क्या बताना चाहते हैं और उसके बाद ऑफिसर आपके कितने पास। स्टेट के अंदर इंडिया का झंडा नहीं लहराया जाता, मुझे ये बताएं। दहशतगर्दी कोई होती है, मजहबी इंतहा पसंदी जो भी जहां पर भी वो गलत होती है। आपने एक इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद को वजियाला बना दिया, क्रिमिनल बंदे को। ये इंडिया का असल चेहरा है। कितना जानते हैं भारत के बारे में, आज के भारत के बारे में कितना जानते हैं आप, कितना जानते हैं, किसको क्या बना दिया गया? यहाँ पर डेमोक्रेसी बोलती है, वहां की तरह सेना, वहां मार्शल रूल नहीं चलता सर। यहाँ पर यहाँ के स्टेट एक्टर्स आतंकी नहीं है, यहाँ पर जनता बोलती है, जनादेश चलता है, प्रचंड बहुमत मिलता है और चुनाव होता है। एंड दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो आपके यहाँ है ही नहीं। और यहाँ पर बैठ के आप हम लोगों को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप जाके डेमोक्रेसी का डी समझ लीजिए, पहले डी की परिभाषा समझिए सर, पहले समझ लीजिए डेमोक्रेसी होती क्या है। आपके यहाँ की आवाम ही कहती है डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों ने क्या कर रखा है। हमारे साथ ओपी सर बहुत देर से जुड़े हुए हैं, शायद अभी ऑडियो प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। ओपी सर आप देख रहे हैं ना, इतना सब होने के बावजूद भी देखिए, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ओपी गुप्ता सर, डिप्लोमेट्स को बुला करके जो ब्रीफिंग दी है उसका साफ मतलब है कि ग्राउंड एक्शन 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। पाकिस्तान बिना ग्राउंड एक्शन के कभी भी लाइन पे नहीं आएगा। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वहां के जनरल ने साफ बोल दी, 2 नेशन थ्योरी, तो उससे कोई समझौते की बात नहीं है। अब ग्राउंड एक्शन होना ही जरूरी है। जनरल अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं और ऑर्डर्स इशू हो गए हैं, एक्शन शुरू हो रहा है। एक्शन शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, एक्शन शुरू हो रहा है। सिद्धार्थ दबे जी, बड़ा एक्शन होगा, जल्दी से 30 सेकंड शार्प कमेंट। सिद्धार्थ दबे जी, कि घर में तेल भर ले, आटा अगर मिल जाए वहां पे तो आटा भी ले लें, और अब थोड़ा पानी भी बचा के रखें क्योंकि पानी भी आपके नसीब होने वाला नहीं है। और बहुत ही जल्द जब भारत अटैक करेगा तो इन सब चीजों की आपको बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। तो फ्रेंडली एडवाइस है, इसको जितना हो सके उतना आप भर लें। पहले भी नहीं था, पानी भी नहीं मिलने वाला, अच्छी बात नहीं मिलने वाला है। 20 सेकंड्स रमाकांत जी पहले आप, एंड देन रतन तिवारी जी। रमाकांत जी जल्दी से प्लीज। पाकिस्तान को अब भोंकने का समय आ गया है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना, और ये हमारी सरकार करेगी निश्चित तौर पर। आज जो सर्वदलीय बैठक है उसमें सारी व्यवस्था मुझे लगता है चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, बिल्कुल जैसे को तैसा मिलेगा। रतन जी 20 सेकंड्स लास्ट। देखिए लावनी जी, 99 का जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से सरकार के साथ थी। आज भी विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ है, और हम बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही, ईमानदारी। और ईमानदारी अगर देश के प्रति है और राष्ट्र के प्रति है तो फिर वहां पर एकता नजर आती है और आवाम के साथ मिलकर सच्चाई नजर आती है। ये बात यूनुस खान साहब पाकिस्तान की सरकार और सेना को जरा समझा दीजिएगा, और आप लोग भी समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में बस इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो काउंटडाउन चल रहा है ना, ये हमारे लिए है और ये पाकिस्तान के लिए भी है। संभल कर रहिएगा। हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम तो इसके बाद जश्न मनाएंगे। आपके यहाँ क्या होगा ये आपको अब तय करना है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।